साल था 2021। उत्तर प्रदेश का एक जिला है गौतम बुद्ध नगर और इसी जिले का एक थाना है बिसरख और इसी थाने क्षेत्र का एक गांव है और इस गांव में एक परिवार रहता है जिसमें 4 सदस्य होते हैं, पति पत्नी और एक बेटा बेटी। लड़का और लड़की दोनों की उम्र में लगभग 1 साल का अंतर होता है। दोनों 13 और 14 साल के होते हैं। माता पिता घर से बाहर काम करने के लिए चले जाते थे। लड़का लड़की स्कूल जाते थे और स्कूल से आने के बाद दोनों आपस में ही खेला करते थे। पढ़ने के लिए एक मोबाइल दिया गया था और इस मोबाइल से ही अपनी पढ़ाई लिखाई और होमवर्क किया करते थे। पढ़ाई के साथ साथ वे दोनों अपने मनपसंद वीडियो, मनोरंजन आदि देखा करते थे। पता नहीं कब मोबाइल चलाते चलाते उनके सामने गंदी वीडियो आ जाती है और यह गंदी वीडियो देखने की ऐसी आदत लग जाती है कि उसके वे आदी हो जाते हैं। उसे देखे बिना वह रह ही नहीं पाते थे। अब जैसे वीडियो के अंदर होता है वैसे ही बहन और भाई मिलकर सेम वैसी ही हरकत करने लगते हैं। लेकिन माँ और बाप को इसकी जानकारी तब होती है जब उनकी बेटी का पेट बड़ा होने लगता है, यानी कि जब वह प्रेग्नेंट हो जाती है। जब यह खबर सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचती है तब यकीन कर नहीं हो पा रहा था कि यह मोबाइल जब बच्चों के हाथों लगती है तब बच्चों का जीवन कैसे बर्बाद होता है। आज की जो कहानी है, इस कहानी में इससे भी गलत होता है, बल्कि इस कहानी में भाई और बहन ही शामिल नहीं होते हैं, बल्कि इसमें परिवार के एक व्यक्ति को छोड़कर सारे सदस्य शामिल होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गोस्वामी हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहे। बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। आज की जो दूसरी बड़ी घटना है यह मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का एक जिला है रीवा और इसी जिला का एक थाना है जवां। यह बात है 14 अप्रैल 2024 की। एक घर के अंदर 5 सदस्य रहा करते हैं। एक सदस्य बाहर काम करने जाया करता था, यानी घर में जो बाप होता है वह काम पर जाता है और माँ घर पर रहती है, माँ गृहिणी होती हैं। उसकी 3 बेटी और एक बेटा होता है। 24 अप्रैल को सुबह 7 बजे के लगभग जब परिवार के सभी सदस्य अपने बिस्तर से उठते हैं तब 9 साल की सबसे छोटी लड़की घर के आंगन में मृत पाई जाती है। उसको मरा हुआ देखने के बाद परिवार के लोग जो थे उनमें चीखें मच जाती हैं, चीख पुकार मच जाती है। सब परेशान होने लगते हैं और यह सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। घर में चीख पुकार की आवाज़ आसपास के लोगों तक पहुंचती है तो पड़ोसी भी भागे दौड़े उसके घर की तरफ आते हैं। यह सब देखकर उनमें से किसी एक व्यक्ति ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस को जब यह सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंचती है। परिवार के सदस्यों से पूछताछ होने लगती है कि आखिर यह घटना कैसे हुआ। तब किसी ने कहा कि इसे कोई कीड़ा काट लिया है और कीड़े के काटने की वजह से इसकी मौत हो गई है। तो कोई अलग अलग कारण बता रहे थे। अब पुलिस अपने शव को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम कराने के बाद जब रिपोर्ट आती है तब उसे देख और सुन सभी हैरान हो जाते हैं। दरअसल पहले लड़की के साथ बलात्कार किया गया था और इसे बलात्कार करने के बाद उसका गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है। घर के अंदर मात्र 4 सदस्य मौजूद थे, माँ और 2 बड़ी बहनें और एक बेटा। बेटे की उम्र लगभग 13 साल के आसपास होती है और एक छोटी बहन जो 9 साल की होती है। बड़ी बहनों की उम्र 17 साल और 18 साल के लगभग होती है। पिता घर से बाहर कमाने के लिए गया हुआ था। घर के सदस्यों से पूछताछ जब शुरू होती है कि इस लड़की के साथ बलात्कार किसने किया, कैसे घटना हुई, तो घर वालों ने एक ही जवाब दिया और कहा कि इसे कोई सांप या कीड़े ने काट लिया है। हमें तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन घर के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति आया हो इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। जब यह बातचीत हो रही थी तभी एसपी विवेक सिंह को कुछ शक हो जाता है और इस मामले पर एक जांच बिठा देते हैं और एसआईटी के माध्यम से इसकी जांच कराई जाती है।
इधर सोशल मीडिया के माध्यम से यह खबर पूरी तेजी से पूरे प्रदेश में वायरल होने लग जाती है। और जब लोगों तक यह खबर पहुंचती है कि घर में 9 साल की बच्ची का बलात्कार होता है और घर में 4 सदस्य मौजूद होते हैं, उन सदस्यों को यह भी पता नहीं चलता है। पुलिस इस पूरे मामले पर आसपास के लगभग 50 से अधिक लोगों से पूछताछ करती है। उन लोगों से पूछताछ की जाती है जिसे लड़की का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मिलना-जुलना था या किसी पर भी ज़रा-सा भी शक होता था, उसकी सूची बना ली जाती थी और पूछताछ शुरू कर दी जाती थी। फिर भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। धीरे-धीरे 1 महीना का वक़्त बीत गया। अब इस पूरे मामले पर पुलिस पर भी दबाव बन रहा था कि घटना किसने किया। पुलिस इस मामले पर पूरी तरह से कन्फ्यूज़न में थी कि करे तो क्या करें। फिर इस मामले की दोबारा से जांच शुरू की जाती है और 3 महीने बीत जाते हैं। 26 जुलाई 2024 को इस घटना का खुलासा होता है। दरअसल इस घर के अंदर 3 बहनें और 1 भाई थे। भाई जो 2 बहनों से छोटा था और 1 बहन से बड़ा होता है। पिता बाहर काम करते हैं, माँ घर पर रहती है। लड़के के हाथ में हर वक्त मोबाइल होता है। मोबाइल के बिना वह एक पल भी नहीं रहता और मोबाइल में अक्सर कुछ ना कुछ देखा करता था। घर में माता पिता और बहनें उसे हमेशा रोका करती थी। तब वह एक ही जवाब देता था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। जब यह पढ़ाई वाली बात आती थी तो घर वाले बिल्कुल शांत हो जाते हैं। लेकिन उसकी आदत थी वीडियो देखने की और वह पॉर्न वीडियो यानी ब्लू फिल्में देखा करता था। उसे ब्लू फिल्म देखने की ऐसी आदत थी कि वह उसे देखे बिना रह ही नहीं पाता था। 23 और 24 जुलाई 2024 की रात उसके मन में अचानक ही एक ख्याल आता है और वह ख्याल इतना भयानक था कि कोई सोच नहीं सकता था। वह अपने 9 साल की बहन के साथ सो जाता है और उसके साथ वह गंदी हरकतें करने लगता है। बहन बार-बार उसे रोक रही थी और वह जब भी चिल्लाने की कोशिश करती तो उसका भाई उसका मुंह दबा देता था। कुल मिलाकर वह अपनी सगी बहन का बलात्कार करता है। इसी घटना के दौरान जोर जबरदस्ती के दौरान घर में दोनों बड़ी बहनें तथा माँ भी जग जाती हैं। जब यह जागते हैं उस वक्त वह भाई अपने ही बहन का गला दबा रहा होता है और जैसे ही माँ ने पूछा कि तुम इसे क्यों मार रहे हो, तब वह लड़की अपने माँ को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ है। माँ कहती है कि यह जो तुम कृत किए हो वह सारी बातें तुम्हारे पापा को बताएगी। अभी इधर लड़की मरी नहीं थी। माँ पास आती है तो देखी कि बेटी अभी जिंदा है, तो अपने ही बेटी को तत्काल खत्म कर देने की सलाह अपने बेटे को दे देती है और वो कहती है कि अगर ऐसा नहीं किया तो इसके चलते तुम फंस जाओगे। जैसे ही माँ की बात बेटे ने सुना तब उसके बाद उसका गला दबा देता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके लाश को आंगन में रख दिया जाता है, यह सोचकर कि इस बात का किसी को पता ही नहीं चलेगा। इसलिए सबने मिलकर, जिसमें बड़ी बहनें भी शामिल थीं, प्लान बना लिया जाता है। अगले दिन सब उठकर ज़ोर-ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं और बताते हैं कि इसकी मौत किसी कीड़े या सांप के काटने से हुई है। लेकिन वहीं पड़ोस से कोई व्यक्ति 112 नंबर पर फ़ोन कर देता है और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और जब इसका खुलासा होता है तो लोगों को यकीन कर पाना मुश्किल था कि एक 13 साल का लड़का, वह भी सगा भाई, अपनी 9 साल की सगी बहन के साथ बलात्कार करेगा और मार भी देगा और इस कृत्य में उस लड़की की माँ और बड़ी बहनें भी शामिल होंगी। दोस्तों, पुलिस इन सभी को गिरफ्तार कर लेती है। जब यह बात पिता को मालूम हुई तो पिता का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इधर पुलिस चाहती है कि आरोपियों को जितनी जल्द हो सके कम से कम समय में सख्त से सख्त सज़ा मिले। दोस्तों, इस वीडियो को हर माता पिता तक पहुंचाएं कि आज के दौर में बच्चे जो हैं कैसे गंदे कामों में लग जाते हैं एक मोबाइल की वजह से। हर माता पिता को आज की यह घटना अवश्य सुननी चाहिए ताकि समय रहते आप अपने बच्चों पर नज़र बना सकें। दोस्तों, आज की घटना से आपने क्या सीखा, हमें अवश्य बताएं। साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।